जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के टायर फट जाने के हवाले से एक मालूमात दूंगा जो मैं अपने ज़िंदगी के ज़ाती तजर्बात से आपके साथ शेयर करूंगा। दरअसल इसकी पहले बुनियाद को समझ लेते हैं। पहले ज़माने में पुरानी तर्ज की गाड़ियाँ हुआ करती थी जिनके स्टीयरिंग सादा हुआ करते थे, यानी हाइड्रोलिक नहीं हुआ करते थे। तो इन गाड़ियों का तो खड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग काटना ही नामुमकिन होता था। वो ड्राइवर के जिस्म में इतनी ताकत ही नहीं होती थी कि वो खड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ ले। तो चलती गाड़ी में भी ये स्टीयरिंग काफ़ी सख्त होते थे। तो इनका अगर टायर फट जाता था तो ड्राइवर से स्टीयरिंग कंट्रोल करना, उसको सीधा पकड़ के काबू करना मुमकिन ही नहीं होता था। गाड़ी या तो किसी दरख्त से जा लगती थी या सड़क से नीचे कहीं उतर जाती थी खेतों में। तो उसका हल फिर उस ज़माने के लोगों ने ये सोचा कि फ्रंट के टायर जो हैं वो हमेशा नए रखो और जब वो थोड़े से चल जाएं तो उन्हें पीछे डाल दो। तो उससे ये मसला काफ़ी हद तक हल हो गया। लेकिन 1990 के बाद पाकिस्तान में जो ट्रक और बसें आने लगीं वो पावर स्टीयरिंग थी। तो पावर स्टीयरिंग गाड़ियों में सिलसिला तो टायरों वाला वही है। आज भी फ्रंट पे नए टायर चलाए जाते हैं और कुछ वक्त के बाद उन्हें पीछे डाल दिया जाता है और फ्रंट पे दोबारा नए टायर डाल दिए जाते हैं। लेकिन पावर स्टीयरिंग होने की वजह से गाड़ियाँ अब कंट्रोल हो जाती हैं, गाड़ियाँ हादसे का शिकार नहीं होती। तो आगे चलकर मैं आपको उसकी वजूहात भी बताऊंगा कि हादसा होता क्यों है। तो अच्छा, ये जो कार है और ये वैगन है, ये छोटी गाड़ियाँ, इनका तो कंट्रोल करना टायर फटने के बाद कोई मसला ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं, कुछ वीडियोस में भी देखते हैं और सड़क पर चलते हुए भी देखते हैं कि कार का टायर फटता है और वो या सेंटर बैरियर से जा टकराती है और उसके बाद वो सड़क पर पलटना शुरू हो जाती है और फिर नीचे जा गिरती है। तो इस तरह के वाक़यात देखने के बाद मेरे जहन में आया कि क्यों ना इस मसले पर बात की जाए और इस मसले का कोई हल बताया जाए। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर, मुझसे वैगनों के भी 2-3 मरतबा फ्रंट के टायर फटे हैं और बसों के भी तकरीबन 2 मरतबा फ्रंट के टायर फटे हैं। तो हमने गाड़ियाँ कंट्रोल की हैं। लेकिन पावर स्टीयरिंग यानी वैगनें तो मैनुअल थी और जो बसें थी वो पावर स्टीयरिंग थी। तो गाड़ियाँ बड़ी आसानी से कंट्रोल हुई। लेकिन कंट्रोल करने का एक तरीका है। वो तरीका ये है, वो चाहे कार हो, वैगन हो, ट्रक हो, बस हो, कोई भी चीज़ हो, अगर फ्रंट का टायर फट गया है तो आप स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लें। जब आप स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लें और एक्सीलेटर से पाँव, तो आपका उसी वक्त उठ जाएगा जैसे ही टायर फटने की आवाज़ आपको आएगी। लेकिन आप ब्रेक पर पाँव नहीं रखेंगे। इस बात को आप अपने जहन में फीड कर लें कि जब कभी भी ज़िंदगी में मुझसे टायर फटेगा, चाहे वो पीछे का फटे चाहे फ्रंट का फटे, आप सिर्फ एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे। जैसे ही आप एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे, गाड़ी चंद गज जाने के बाद रुक जाएगी। क्योंकि एक टायर जब फट गया है तो गाड़ी अब चल तो नहीं सकती, दौड़ तो नहीं सकती। एक्सीलेटर से आपने पाँव उठा लिया, आपकी स्पीड चाहे जितनी भी है, 100, 120, 140, जितनी भी है, आपने सिर्फ एक्सीलेटर से पाँव उठाना है और गाड़ी थोड़े से फासले के अंदर ही रुक जाएगी। और स्टीयरिंग को आप मजबूती से पकड़े रखें और गाड़ी को ज़्यादा दाएं बाएं ना होने दें और आहिस्ता आहिस्ता उसी हालत में आप गाड़ी को लेफ्ट साइड पे शोल्डर पर भी ले जाएं तो भी कोई मसला नहीं होगा और गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। लेकिन गफलत क्या होती है? गफलत ये होती है, जैसे ही टायर फटने की आवाज़ आती है तो ड्राइवर फ़ौरन ब्रेक लगाता है। जैसे ही ब्रेक लगाता है, अब गाड़ी के 3 व्हील तो रोड पर बैलेंस हैं, एक टायर जो है वो फट चुका है। तो जैसे ही आप ब्रेक पर पाँव रखते हैं तो आपके उस फटे हुए टायर की जब ब्रेक लगती है तो उस वक्त गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही जाम हो जाता है। वो तो पहले ही फटा हुआ है, तो उसको जब ब्रेक से आप रोकेंगे तो वो तो बिल्कुल जाम हो जाएगा। जैसे ही वो जाम होगा तो गाड़ी यूं 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 करने लगेगी, अनबैलेंस हो जाएगी। जैसे ही अनबैलेंस होगी तो गाड़ी आपके कंट्रोल से निकल जाएगी, फिर उसकी मर्जी वो जो भी करे। तो उसका हल ये है कि आप सिर्फ एक्सीलेटर से पाँव उठाएं और ब्रेक पर कतन पाँव न रखें और गाड़ी का स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ लें। उसको अपनी मर्जी से गाड़ी को दाएं बाएं ना जाने दें, तो गाड़ी को कुछ नहीं होता। गाड़ी चलती हुई बड़े आराम से आपके
ख्याल के मुताबिक जहां आप चाहते हैं वहां जाकर रुक जाएगी। तो इसलिए परेशान ना हो आप। अच्छा, कुछ ड्राइवर क्या करते हैं, टायर फट भी जाए, गाड़ी कंट्रोल भी हो जाए तो गाड़ी सड़क के सेंटर में ही रोक देते हैं। याद रहे, चलती गाड़ी को आप दाएं बाएं कर लेंगे अपनी मर्जी से तो गाड़ी को कुछ भी नहीं होता, ना उल्टेगी गाड़ी, ना गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ से जाएगा। कंट्रोल हाथ से सिर्फ उस वक्त जाएगा जब आप ब्रेक पर पांव रखेंगे। उससे पहले जितनी स्पीड में भी गाड़ी का टायर फट जाए, आप स्टीयरिंग कंट्रोल कर लें, गाड़ी बिल्कुल सीधी आपकी मर्जी के मुताबिक जहां आप चाहेंगे वहीं रुकेगी। तो इस तरीके को जहन में रख लें तो मुझे यकीन है, मैं ज़ाती तौर पर आपको कह रहा हूं कि मुझसे खुद से कई मरतबा टायर फटे हैं, वैगनों के भी और बसों के भी। तो मैंने गाड़ियां कंट्रोल की हैं क्योंकि हमें पुराने उस्तादों ने ये बात शुरू में ही समझा दी थी कि गाड़ी का जब कभी टायर फटे तो आपने ब्रेक नहीं लगानी। तो ब्रेक नहीं लगाओगे तो गाड़ी आपके कंट्रोल से नहीं निकलेगी, क्योंकि गाड़ी का तवाज़न बिगड़ तो चुका होता है टायर फटने से, लेकिन इतना नहीं बिगड़ता कि जितना ब्रेक लगाने से बिगड़ जाता है। तो मैं आपको ये, अच्छा, पुराने ज़माने की बसों में यानी कि मैनुअल स्टीयरिंग होते थे, उन स्टीयरिंग में यानी उन गाड़ियों के स्टीयरिंग तो इतने सख्त होते थे कि खड़ी गाड़ी का आप स्टीयरिंग यूं मोड़ भी नहीं सकते थे, बिल्कुल ही। जब तक गाड़ी को गियर लगाकर आप चलाएंगे नहीं तब तक ये, अभी भी आप पुरानी तर्ज के जो पुराने ज़माने के जो ट्रक हैं उनको देखें मैनुअल स्टीयरिंग वालों को, तो वो ड्राइवर यूं यूं करके बहुत ज़ोर लगा लगा के स्टीयरिंग को काट रहे होते हैं स्लो गाड़ी का, तो तब जाकर वो कहीं कटता है। तो उन गाड़ियों का स्टीयरिंग इतना सादा होने की वजह से उस वक्त पावर स्टीयरिंग का कोई निज़ाम अभी आया ही नहीं था, तो इस वजह से उन गाड़ियों के टायर फटने के बाद गाड़ी का कंट्रोल ना होना वो मुमकिन था, और कंट्रोल होती भी नहीं थी। ड्राइवर में इतनी ताकत ही नहीं होती थी कि वो टायर फटने के, फ्रंट का टायर फटने के बाद गाड़ी का स्टीयरिंग काबू कर सके। स्टीयरिंग खुद घूम जाता था और गाड़ी ड्राइवर के हाथ से निकल जाती थी। लेकिन हमने ये देखा है, जब से पावर स्टीयरिंग गाड़ियाँ आई हैं, इनका अगर टायर फट जाए तो ड्राइवर अगर समझदारी का मुजाहरा करे तो गाड़ी को कुछ भी नहीं होता और गाड़ी बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाती है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं जब ऐसे हादसा सड़क पर देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार, इन ड्राइवर्स ने कभी किसी पुराने ड्राइवर से कोई मशवरा कर लिया होता, या कोई पुराने ड्राइवर ने इन्हें बता ही दिया होता कि भाई टायर जब फटे तो आपने ब्रेक पर पाँव नहीं रखना, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ इतने बुरे तरीके से उलटती हैं और इतना नुकसान होता है। टायर फटने की बहुत सी वजूहात होती हैं, उनमें से चंद एक बता देता हूँ। पहली वजह तो ये होती है कि कुछ टायरों के स्पीड बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। मिसाल के तौर पर एक कार का टायर है जो 140 की स्पीड तक बर्दाश्त करता है और आप 160 की स्पीड पर मोटरवे पर गर्मियों के मौसम में मुसलसल गाड़ी चलाए जा रहे हैं तो आपका नया टायर भी फट सकता है वहाँ पर। कुछ टायर पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, उन टायरों के फटने का भी खदशा होता है। और कुछ टायर हल्की ब्रांड के होते हैं, यानी कि हल्की क्वालिटी के, तो वो टायर अच्छी हालत के बज़ाहिर दिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से किसी टायर के फट जाने का खदशा होता है क्योंकि वो अच्छे म्यारी टायर नहीं होते। और कुछ टायर ऐसे होते हैं जो गाड़ियाँ कम चलती हैं लेकिन टायर तो गाड़ी के साथ लगे रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, वो 4 साल हो गए हैं उसको, वो 80,000 भी नहीं चली। अब 4 साल हो गए हैं, 80,000 नहीं चली, 4 साल से टायर तो गाड़ी के नीचे लगे हुए हैं ना, वो अब टायर तो चेंज नहीं किया आपने। तो ऐसे टायर भी अपनी, चूंकि खड़े खड़े हालत में ही वो पुराने हो जाते हैं, उनकी जो साख है वो ख़राब हो जाती है, उनकी सकत कमज़ोर हो जाती है। ऐसे टायर भी मोटरवे जैसी सड़क पर या हाईवे पे आप पूरी स्पीड में चल रहे हैं 120, 30, 40 पे, तो ऐसे टायरों के फटने का खदशा भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपके जहन में हों कि आप एक तो अच्छी ब्रांड के टायर डलवाएं कारों में ख़ास तौर पर, क्योंकि आपने स्पीड में चलना होता है। दूसरा, वो जो पुराना टायर है ज़्यादा वो उतार दें। पुराने टायर कारों के लिए सूटेबल नहीं होते क्योंकि ये स्पीड में चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, और ब्रांड अच्छी इस्तेमाल की जाए तो फिर कोई इतना मसला नहीं होता। तो ज़्यादा देर तक अगर 3-4 साल हो गए हैं आपकी गाड़ी ने अपनी टायरों की रनिंग पूरी नहीं की, तो फिर भी उन टायरों को उतार के बदल दें, तो ये
भी अच्छा होता है, क्योंकि खड़े खड़े भी टायर पुराने हो जाते हैं। ये लाजिम नहीं कि वो चल कर ही पुराने हों, घिस कर ही पुराने हों। तो मैंने ये देखा है कि गाड़ी कंट्रोल हो सकती है ड्राइवर से, लेकिन यही है कि ड्राइवर को पता तो हो कि गाड़ी टायर फटने के बाद कंट्रोल करनी कैसे है, क्योंकि ऐसे वाकयात रोज़ रोज़ तो नहीं होते, कभी कभार होते हैं। यानी कि कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जिनको पूरी ज़िंदगी टायर फटने की मुश्किल नहीं पेश आई, और कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे कई मरतबा टायर फट चुका होगा। तो टायर पीछे वाला फटे या आगे वाला, ब्रेक पर पाँव नहीं रखेंगे आप, गाड़ी आपकी कंट्रोल में होगी। मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ, मैंने खुद अपनी ज़ात यानी मैंने खुद ये सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखा है। गाड़ी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि हमें ये बातें पहले ही समझा दी गई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो बनाने से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और आपकी समझ में कोई बेहतरी आएगी ड्राइविंग के हवाले से। तो मैं इस तरह अपने तजर्बात की रोशनी में वीडियोस बना के आप तक पहुंचाता रहूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। खुदा हाफिज़।